आई विल मेक यू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द 12 मॉडल्स। तो फर्स्ट मॉडल दैट इज कैन। कैन हम जब यूज करते हैं जब हम प्रेजेंट की हैबिट को शो करते हैं। हम इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल सकता है, यू कैन स्पीक इंग्लिश। वह दौड़ सकती है, सी कैन रन। वह आ सकती है, सी कैन कम हियर। कोई कुछ भी कर सकती है, सी कैन डू एनीथिंग। वह कुछ भी कर, वह सब कुछ कर सकती है, सी कैन डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। वह तैर सकता है, ही कैन स्विम। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन। वह कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप दौड़ सकते हो, यू कैन रन। आप यहाँ सकते हो, यू कैन कम हियर। आप दूसरों की मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प अदर्स। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता था तो हम कुड यूज करेंगे कुड। हम पास्ट की हैबिट को शो कर रहे हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ा सकते थे, यू कुड टीच इंग्लिश। आप दूसरी मदद कर सकते थे, यू कुड हेल्प अदर्स। आप यहाँ आ सकते थे, यू कुड कम हियर। आप वहाँ जा सकते थे, यू कुड गो देयर। आप मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हेल्प मी। कुड का एक और एक्स्ट्रा यूज होता है, कोई काम कर पाया। मैं इंग्लिश बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जा पाया, कुड गो देयर। मैं यहाँ पाया, कुड कम हियर। मैं आपकी मदद कर पाया, आई कुड हेल्प यू। मैं इंग्लिश पढ़ा पाया, आई कुड टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, आई कुड नॉट लिसन योर वर्ड्स। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर वर्ड। मैं आपकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि मैं उसमें बिजी था। आई कुड नॉट हेल्प यू बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज बिजी। मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा था, आई डोंट नो बट आई वॉज डूइंग समथिंग। तो फिर आई विल बी एबल टू, मतलब कोई काम कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो देयर। मैं आपकी मदद कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। आई विल नॉट एबल टू टीच इंग्लिश। मैं यहाँ नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम हियर। मैं आप इंग्लिश नहीं पढ़ा पाऊंगा, आई विल नॉट एबल टू टीच इंग्लिश। मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू टीच इंग्लिश। मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। सेकेंड ग्रुप दैट इज शुड। शुड का हम जब यूज कर सकते हैं कि आप किसी को ऑर्डर देते हो, सजेशन देते हो, एडवाइस देते हो। आपको वहाँ जाना चाहिए, शुड गो देयर। आपको दूसरों मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प अदर्स। आपको मंदिर जाना चाहिए, शुड गो टू टेम्पल। आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, यू शुड टीच इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए, यू शुड नॉट टीच इंग्लिश। आपको अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, यू शुड इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहिए, यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। आपको वहाँ जाना चाहिए, शुड कम हियर। आपको यहाँ आना चाहिए, शुड कम हियर। आपको दूसरों मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प अदर्स। आप यहाँ आ सकते हो, यू कैन कम हियर। आप यहाँ आ सकोगे, यू विल बी एबल टू कम हियर। आप वहाँ जा सकते थे, यू कुड गो देयर। आप मेरी मदद कर सकते थे, यू कुड हेल्प मी। सेकंड ग्रुप है दैट इज, इसका एक ग्रुप है सेकंड में क्या, मस्ट। मस्ट मतलब चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको जरूर स्कूल जाना चाहिए, मस्ट गो टू स्कूल। आपको दूसरी मदद जरूर करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प अदर्स। आपको जरूर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, यू मस्ट टीच इंग्लिश। आपको यहाँ जरूर रहना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। और टू मतलब जब हम यूज करते हैं जब मोर ऑब्लिगेशन दिखाते हैं। आपको अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। आपको हर रोज स्कूल जाना चाहिए, यू ऑट टू गो टू टेम्पल एवरी डे। यू ऑट टू गो टू स्कूल एवरी डे। आपको यहाँ रोज आना चाहिए, यू ऑट टू कम हियर। आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए, और ऑट टू प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे। आपको दूसरी मदद करनी चाहिए, ऑट टू हेल्प अदर्स। आपको यहाँ आना चाहिए, यू ऑट टू कम हियर। आपको मंदिर रोज जाना चाहिए, ऑट टू गो टू टेम्पल एवरी डे। थर्ड ग्रुप है दैट इज हैज टू हैव टू। मतलब अगर कोई काम हमें करना पड़ता है तो हम हैव टू यूज करते हैं। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी तो हम लगाएंगे हैड टू। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। जब पड़ेगी तो हम विल हैव टू यूज करते हैं। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प यू। मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी, आई विल हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे दौड़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रन। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, आई विल हैव टू मेक सेंटेंसेस। फोर्थ ग्रुप है दैट इज यूज टू। यूज टू मतलब कोई काम आप पास्ट में क्या करते थे।
मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, या आई यूज टू टीच इंग्लिश, मैं आया करता था, आई यूज टू कम हियर, मैं आपकी मदद किया करता था, आई यूज टू हेल्प यू, मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू रन, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं सेंटेंस बनाया करता था, आई यूज टू मेक सेंटेंसेस, मैं आपकी मदद किया करता था, आई यूज टू हेल्प यू, मैं इंग्लिश बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं दौड़ा करता था, आई यूज टू रन। सेकंड मॉडल नीड टू मतलब कोई काम करने की आपको जरूरत है, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है क्योंकि आप पढ़ा नहीं रहे हैं। यू नीड टू टीच इंग्लिश बिकॉज यू आर नॉट टीचिंग, आपको वहां जाने की जरूरत है क्योंकि आपकी जरूरत है वहां। यू नीड टू गो देयर बिकॉज योर नीड्स हेल्प देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, यू नीड टू टीच इंग्लिश, आपको सेंटेंस बनाने की जरूरत है, यू नीड टू मेक सेंटेंसेस, आपको इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, यू नीड टू टीच इंग्लिश, आपके यहाँ आपको यहाँ आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर, आपको वहाँ जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर, आपको उसकी मदद करने की जरूरत है, यू नीड टू हेल्प हिम, अब आप में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है, यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, आप में इंग्लिश पढ़ाने की हिम्मत है, यू डेयर टू टीच इंग्लिश, आप में उसकी मदद करने की हिम्मत है, यू डेयर टू हेल्प हिम। वंस मोर आई वुड लाइक टू प्रैक्टिस ऑल द 12 मॉडल्स, वो इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता था, ही कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकेगा, ही बिलीवेबल टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, ही ऑट टू स्पीक इंग्लिश, ही ऑट टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो टू स्कूल, मुझ में स्कूल जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो टू स्कूल एवरी डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।